नमस्कार दोस्तों, आशा करता हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। स्ट्रेट ज़ीरो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि अर्जेंटीना ने एबॉर्शन को लीगलाइज कर दिया है। चूँकि दोस्तों आप सभी जानते हो कि महिलाएं जो है एबॉर्शन को लेके काफ़ी ज़्यादा सजग हैं, काफ़ी ज़्यादा एक्टिव हैं। और अप्रॉक्स हमारे इंडिया में भी दोस्तों जो ऐसा गर्भपात जो कि अनैच्छिक है, जिसकी इच्छा ही नहीं है, महिला हो या फिर वो महिला के साथ उसका दंपत्ति पुरुष हो, तो ऐसे इलीगलाइज अगर कोई पर्सन या कोई दंपत्ति उस अबॉर्शन को एक्चुअल में उसको फेम आउट करता है या उसको बाहर निकालता है या उसको गिराता है, तो इसको कहीं ना कहीं यहाँ पे लीगल होना चाहिए। और भारत में तो खासकर दोस्तों यहाँ पे अभी एक रूल आया था कि ऑलमोस्ट जो 24 वीक्स का अबॉर्शन है वो यहाँ पे महिलाएं गिरा सकती हैं। इससे अगर ज़्यादा का गर्भ में कोई बच्चा होता है तो उसको महिलाएं नहीं गिरा सकती, ये कानूनन उनका एक राइट होगा। लेकिन दोस्तों ऐसी मुहिम जो है यहाँ पे अर्जेंटीना ने लेकर आया है कि अब अगर महिलाएं चाहें तो उनका अनैच्छिक जो गर्भ है वो गिरा सकती हैं अपनी सहमति के द्वारा। तो दोस्तों इसी में हम डिस्कस करेंगे कि अर्जेंटीना ने जो है ये इतना बड़ा कदम जो है महिलाओं की सेफ्टी और महिलाओं के सुरक्षा हेल्थ को लेकर के यहाँ पे किया है, और अपने कानून में भी इसका उन्होंने बाकायदा यहाँ पे जिक्र किया है। दोस्तों ये है हमारा पूरा वर्ल्ड, और वर्ल्ड में हमारा प्यारा भारत, और प्यारे भारत से आप वेस्टर्न की तरफ जाओगे तो यहाँ पे आपको नज़र आएगा अर्जेंटीना, और अर्जेंटीना की कैपिटल है वर्न्यूज़ एरियस। और अर्जेंटीना के जो राष्ट्रपति हैं उनका नाम है फर्नांडिस। तो दोस्तों हम समझते हैं इस लॉज के बारे में और समझते हैं कि क्या अर्जेंटीना ने जो लॉज लेकर आया है इससे इंस्पायर्ड होकर के बहुत सारी जो यूरोपियन कंट्रीज़ हैं वो भी इसको कहीं ना कहीं लीगलाइज करेंगे और अपनी कंट्री में इसको महिलाओं की फ्रीडम के साथ जोड़ेंगे, महिलाओं को के अधिकार के साथ इसको ऐड करेंगे। तो दोस्तों आप यहाँ पे देख सकते हो कि जो लीगलाइज एबॉर्शन है ऑलमोस्ट 14 वीक की जो प्रेगनेंसी है इसको यहाँ पे वीक टू वीक यानी 14 सप्ताह तक की वीक को एबॉर्शन को यहाँ पे पहले वहाँ पे वो कानून था। इट्स दैट्स की ग्राउंड ब्रेकिंग डिसीजन के द्वारा वहाँ पे सम ऑफ द वर्ल्ड मोस्ट रिस्ट्रिक्टिव एबॉर्शंस लॉ में यहाँ पे फिर चेंज किया गया और एक हिस्टोरिकल एम्प्लीकेशन लाया गया कि भैया बियॉन्ड इन अर्जेंटीना अबाउट की महिलाएं इसको लेकर के काफ़ी ज़्यादा पीड़ित रहती हैं, इसलिए उनके लिए ये लॉ काफ़ी लाना यहाँ पे महत्वपूर्ण होगा। इसी को ध्यान में रखते हुए दोस्तों अल्बर्टो फर्नांडिस जो कि अर्जेंटीना के राष्ट्रपति हैं उनने यहाँ पे ट्वीट करके बताया कि दिस अबाउस की जो लीगल लॉज है इसको यहाँ पे लाना काफ़ी ज़्यादा कंपलसरी था, और हमने कानून में इस प्रकार के प्रोविज़न किए हैं कि महिलाओं को अब पूरी तरीके से फ्रीडम होगा अपने ऐच्छिक और अनैच्छिक गर्भ को रखने के लिए या फिर उसको गर्भपात कराने के लिए। तो दोस्तों एक काफ़ी बड़ी गुड न्यूज़ है, और ये पूरे जो यूरोपियन कंट्रीज़ है यहाँ तक कि हमारा भारत उनको भी यहाँ से इंस्पायर्ड होना चाहिए। अब दोस्तों वुमेन्स जो एक्टिविस्ट हैं उनके सपोर्टर्स में इस बिल को यहाँ पे लाया गया, और ख़ास करके दोस्तों यहाँ पे चीरिंग केयरिंग फॉलोइंग अबाउट दिस की अपोजिशन ने काफ़ी ज़्यादा इसका खंडन भी किया, विरोध भी किया, लेकिन दोस्तों अर्जेंटीना इस पर अड़ा रहा। उन्होंने कहा नहीं भाई, हम इसको तो प्रॉपर और एक स्ट्रिक्टली रूप से इसको लीगलाइज करके रहेंगे। अब थोड़ा सा दोस्तों हम इस बिल के बारे में देख लेते हैं। एबॉर्शन वेयर्स द ओनली परमिटेड केसेस द रेप इन विद इन द वुमन हेल्थ एंड सीरियस रिस्क। सबसे बड़ी दोस्तों बात यह है कि महिलाओं के अंदर जो कुछ ऐसे केसेस सामने आए, रेप के केसेस, जिससे वुमेन्स जो हैं वो प्रेग्नेंट हो गई, और उस प्रेगनेंसी के चलते उनका जो बच्चा पैदा हुआ उसका लेने का हकदार यहाँ पे कौन होगा, उसको कौन यहाँ पे अडॉप्ट करेगा, इस प्रकार की जो प्रॉब्लम्स हैं वो यहाँ पे फेस की गई। तब उसी को ध्यान में रखते हुए ये एक एक्टिविज्म चलाया गया, महिलाओं के द्वारा एक कैंपेन तैयार किया गया, जो कि दोस्तों ओवरटर्निंग हिज दैट्स की लॉ में एक कानून बना था 1921 का, जो कि काफ़ी ज़्यादा पुराना और ऑलमोस्ट इस कंट्री में जो कि पास्ड इन एबॉर्शन बिल था, जो कि नियरली डिफीट था, यानी नियरली डिफीट
मतलब कि एबॉर्शन के तहत कुछ ऐसे लीगलाइज कानून बने थे जो कि महिलाओं को उसके लिए उस बच्चा जो कि घर में जो पल रहा है उसको यहाँ पे गिराने की कोई यहाँ पे आज़ादी नहीं थी, या उस बच्चे को जो जन्म देगी महिला वो ही उसको पालेगी विदाउट एनी फादर, यानी सिंगल मदर उसको वो पालेगी। तो इस प्रकार के जो केसेस हैं वो कुछ टाइम पहले यहाँ पे सामने आए, लेकिन तब महिलाओं ने आपस में एक अपनी जो है एक संगठन तैयार किया, अपना एक हिज्यूम तैयार किया, फिर उसको लेकर के बहुत बड़ा कैंपेन चलाया इन गवर्नमेंट के अगेंस्ट, और उन्होंने कहा कि भैया हेल्थ केयर प्रेग्नेंट ऑफ द वुमन एंड यूथ मदर्स, तो इसको लेकर के एक राइट चलाया गया कि हम कहीं ना कहीं हमारी डिग्निटी और हमारे जो प्रॉपर राइट हैं वुमेन्स राइट उनका यहाँ पे एक हनन हो रहा है, जिसके तहत हमें इस पर सख्त सख्त कार्रवाई करनी चाहिए और एक ऐसा कानून होना चाहिए जिसकी मदद से महिलाएं अपनी शारीरिक सुरक्षा, अपने वुमेन्स राइट और अपना जो नैतिक अधिकार है उसको प्रॉपरली पा सकें, और उसके लिए वो चाहे कितना बड़ा ही हिज्यूम क्यों ना तैयार करें और सरकार के लगातार खिलाफ वो बोलते रहेंगे, लगातार अपनी आवाज़ उठाते रहेंगे। इसके अलावा दोस्तों इस बिल में कुछ लैंडमार्क चीज़ें हैं, कुछ हिस्टोरिकल चीज़ें हैं। अकॉर्डिंग टू ह्यूमन राइट्स ने यहाँ पे बताया है कि दैट्स की एबॉर्शन वाज लीडिंग क्यूज द मैटरनल मोरालिटी ऑफ द कंट्री, ये सभी चीज़ें इसको फेस आउट करेंगी और ख़ास करके सोशियो इकोनॉमिकल यहाँ पे एडवांटेज मिलेंगे इस बैकग्राउंड को लेकर के, और ख़ास करके जो अर्जेंटीना की गर्ल्स एंड वुमेन्स हैं उनके लिए खासकर जो उनकी एजुकेशन पर्पस है, जो उनके आगे बढ़ने की कुछ रास्ते हैं वो यहाँ पे ओपन हो जाएंगे, और मेडिकल हेल्थ केयर के तहत उन्हें काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे कुछ मुहैया चीज़ें होगी, कुछ चीज़ें ऐसी प्राप्त होंगी जिससे वो अपनी शिक्षा में काफ़ी ज़्यादा एक बढ़ोतरी कर सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों जो कैथोलिक चर्च है उन्होंने इसको eventually the communist built the impatience power and influence in the Argentina would strongly oppose the passing the bill, यानी जो चर्च ने चूंकि काफ़ी ज़्यादा इसको अपोजाइज किया, लेकिन इसके अलावा भी चर्च की कुछ बातों को रख करके इस बिल को वहाँ पे पारित किया गया। दैट्स की कैथोलिक जो चर्च है सेल अबाउट द उसको भी काफ़ी ज़्यादा एक रिकॉग्नाइज किया गया, और कैथोलिक चर्च की कुछ बातों को मानते हुए ये बिल वहाँ पे गवर्नमेंट ने पारित यहाँ पे कर दिया। इसके अलावा दोस्तों अगर हम देखें कि इम्पोर्टेंट फॉर दिस वुमेन इन अर्जेंटीना अबाउट 2006 फैमिली 25 ईयर्स ओल्ड सर्वाइवल रेप विक्टम्स, उसको यहाँ पे फिजिकली मेंटली डिसेबिलिटी अगर होती है तो कोर्ट के जो जुडिशली एथोराइजेशंस हैं उन्होंने यहाँ पे अबॉर्शन की यहाँ पे आज़ादी दे दी, और अथॉर्स की कोर्ट ग्रांटेड द परमिशन अबाउट दैट्स की ब्लैक्ड बाय कैथोलिक ऑर्गेनाइजेशन दैट शुड बी इनजस्टिस इंजेक्शन एंड अबॉर्शन कुड प्रोसीड ओनली आफ्टर फैमिली अप्लाइड दैट इंजेक्शन कोट अबाउट, यानी अगर कोई ऐसी विक्टिम या कोई ऐसी महिला है जो कि ऑलमोस्ट 25 ईयर ओल्ड है और वो महिला अगर किसी भी प्रकार से पीड़ित है या उसके साथ रेप हुआ है या गलत दुष्प्रभाव हुआ है और उसके घर में कोई बच्चा है, तो कोर्ट ने आज़ादी दे दी कि अब उसका बच्चा प्रॉपरली वो गिराया जा सकता है इन मेडिकल फैसिलिटी के द्वारा। इसके अलावा दोस्तों कुछ चीज़ें और यहाँ पे इन्वॉल्व हैं, जैसे मैराथन सेशन 38 सेनेटर्स वोट्स के यहाँ पे ये उसकी पार्लियामेंट का यहाँ पे बता रहे हैं कि 38 जो सेनेटर्स हैं जिनको हम सांसद कहते हैं उनके पक्ष में वोट यहाँ पे पड़े और 29 वोट यहाँ पे अगेंस्ट में पड़े। लेकिन दोस्तों जहाँ वोट ज़्यादा होंगे वहाँ पे जो कानून है वो यहाँ पे लागू हो जाएगा, और यहाँ पे वो कानून बाकायदा जो है वो लागू होने की काफ़ी बड़ी एक खुशी के साथ ये कानून अच्छी तरीके से यहाँ पे इम्प्लीमेंट हो जाएगा। अब दोस्तों थोड़ा सा हम देखते हैं कि इस कानून के तहत लैटिन अमेरिका में किस किस तरीके से वहाँ पे एक बहुत बड़ा ह्यूज जो है एक लार्ज हमें इम्पैक्ट देखने को मिलेगा, बहुत बड़ा प्रभाव देखने को मिलेगा। तो सबसे बड़ी चीज़ दोस्तों ये बहुत बड़ा होपफुल है कि दैट्स की लॉ विल बी हैव टू इम्पैक्ट इन अदर कंट्रीज जैसे लैटिन अमेरिका एंड प्रेजेंट इलीगल निकोर्जा एंड सेल्वाडोर एंड दैट्स की डोमिनिकन रिपब्लिक। उसके अलावा दोस्तों क्यूबा, घाना एंड पार्ट ऑफ द मैक्सिको वुमन रिक्वेस्ट फॉर
एन एबॉर्शन, यानी अगर हम देखें तो डोमिनियन रिपब्लिक, घाना और कुछ पार्ट ऑफ मैक्सिको, इन सभी कंट्रीज ने आपस में मिलकर के वहाँ की महिलाओं ने रिक्वेस्ट की गवर्नमेंट से कि आप एक काम करें, हमारे यहाँ यानी अपने देश में भी इस प्रकार का जो है कानून आपको लाना चाहिए। और इस प्रकार की जो बात है हमें अर्जेंटीना से सीखना चाहिए कि दैट्स की जो प्रेगनेंसी को लेकर के अनकॉन्शियस या अनप्रोडक्टिव जो आपकी प्रेगनेंसी है उसको यहाँ पे अबॉर्श करने का एक कानून होना चाहिए, जो कि काफ़ी ज़्यादा कारगर होगा महिलाओं की हेल्थ कॉन्शियस को लेकर के, महिलाओं की सुरक्षा को लेकर के। तो दोस्तों ये काफ़ी बड़ी एक न्यूज़ है और इसके माध्यम से दुनिया के ऑलमोस्ट जो बड़े बड़े देश हैं वो भी काफ़ी ज़्यादा इनसे इंस्पायर्ड हुए हैं और उन्हें भी इसको लेकर के एक बहुत बड़ी खुशी हासिल हुई है कि अर्जेंटीना जैसे देश ने इतना बड़ा जो कदम है वो उठाया है। और भारत को भी दोस्तों इससे काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे सीखना चाहिए। और चूंकि भारत में अभी 24 वीक्स का जो एबॉर्शन है वो यहाँ पे लीगलाइज करने की यहाँ पे बात है, लेकिन दोस्तों इसमें भी और अमेंडमेंट यहाँ पे होने की ज़रूरत है। दैट्स की अगर महिलाओं को प्रॉपर एक राइट होगा अनप्रोडक्टिव अपने जो गर्व है उसको गिराने के लिए, तो काफ़ी ज़्यादा एक हमें जो बोलते हैं कि एक शिक्षित समाज और एक प्रशिक्षित समाज देखने को मिलेगा। और हमारी सोसाइटी जो कि हमारे भारत देश में जो ह्यूज पॉपुलेशन का रेशो है उस पर भी ब्रेक लगेगा और कहीं ना कहीं भारत की जो नीतियां हैं वो भी यहाँ पे प्रॉपर सामने आएंगी और हमारी भारत देश की जो जनसंख्या है, जो पॉपुलेशन है वो भी यहाँ पे कंट्रोल होगी। और दोस्तों इसका सबसे अच्छा अगर एग्जाम्पल लें तो वो है यहाँ पे चाइना। चाइना ने अपने देश में यहाँ पे वन बर्थ चाइल्ड पॉलिसी यहाँ पे लागू की थी और आज भी दोस्तों कहीं ना कहीं चाइना की ये पॉलिसी ऐड है, लागू है, जिसकी वजह से कोई भी दंपत्ति 2 बच्चे से ज़्यादा यहाँ पे पैदा नहीं कर सकता। और ऑलमोस्ट अगर कोई अनचाहा गर्भ है तो उसको गिराने की उन्हें प्रॉपर यहाँ पे आज़ादी है और हमें चाइना से ये चीज़ सीखनी चाहिए, उसको हमें अपने देश में भी इम्प्लीमेंट करना चाहिए। तो दोस्तों आशा करता हूँ आप इसे ज़रूर समझे होंगे। अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड्स के साथ भी आप वीडियो को शेयर कर सकते हो। थैंक यू।